नमस्कार साथियों, आप लोग जैसा देख रहे हैं कि नंबर सिस्टम में यही सारा चैप्टर पढ़ना पड़ता है। जैसे प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, है ना, सम संख्या, विषम संख्या, है ना, अपूर्णांक। इतना पढ़ लीजिएगा तो बेसिकली आप नंबर सिस्टम के बारे में जान जाते हैं। ठीक है, तो आइए, आप किसी भी क्लास में हैं, इतना चीज़ आपको नॉलेज होना चाहिए, है ना। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले प्राकृत संख्या कहते किसको है? प्राकृत संख्या यानी कि गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या कैसे बोलेंगे? जैसे 1 2, है ना, 3 4, इस प्रकार जाते जाते अनंत तक चले जाएंगे और इसको हम प्राकृत संख्या कहेंगे। क्लियर है? इसके बाद देखेंगे अगला टॉपिक है मेरा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहेंगे? गौर से सुनिएगा। जब प्राकृत संख्या में जीरो को शामिल कर लेंगे, जब प्राकृत संख्या में जीरो को शामिल कर लेंगे तो पूर्ण संख्या हो। जैसे प्राकृत संख्या 1 से लेकर के 9 तक ही अनंत यानी माना जाता है, इसमें जीरो नहीं रहता है। ठीक है, जब जीरो को मिला लेंगे तो पूर्ण हो जाएगा। आप कोई भी संख्या लिखने में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे 0 1 2, है ना, यानी कि 10 20 50 अनंत तक चला जाएगा। क्लियर है बात को? इसके बाद देखेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जाता है। किसे? P/Q का अर्थ हो गया जैसे P/Q के रूप में लिखा जाता है। P/Q के रूप में लिखा जाता है जहाँ क्या होता है, Q नॉट इक्वल टू, Q इक्वल टू हो गया, इसका मतलब इक्वल टू होगा, इसको काट दे तो नॉट इक्वल टू, Q नॉट इक्वल टू 0। क्लियर बात? परिमेय संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जाता है जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0 यानी नीचे में 0 नहीं आना चाहिए। जैसे 3/4, 5/6। समझे बात को? ये सब क्या है? परिमेय संख्या। क्या है? परिमेय संख्या। अगर बोले 5/0 तो ये परिमेय नहीं है, क्या कि बट्टा में क्या हो गया? 0 हो गया। Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर बात? आगे देखेंगे अपरिमेय संख्या। क्या देखेंगे? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जाता है। P/Q के रूप में नहीं लिखा जाता है। गौर से देखिए, जैसे हमने बोला P/Q के रूप में, P/Q के रूप में, P/Q के रूप में नहीं लिखा जाता, नहीं लिखा जाता। समझे? तो क्या होगा? जैसे हम बोले क्या, √7 इसे P/Q के रूप में लिखे, नहीं लिखिए। √8 लिखे, नहीं लिखिए। √3 लिखे, नहीं लिखे। तो ये सब क्या हो गया? अपरिमेय संख्या हो गया। क्लियर है बात? अब देखेंगे भाज्य संख्या को। किसको देखेंगे? भाज्य संख्या को। भाज्य संख्या है ना, भाज्य संख्या किसे कहते हैं? भाज्य संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जिसका 2 या 2 से अधिक फैक्टर हो, यानी 2 से अधिक फैक्टर हो। फैक्टर मतलब क्या हो गया सर जी? अच्छा, फैक्टर मतलब ये हो गया कि उसका टुकड़ा। फैक्टर मतलब उसका टुकड़ा यानी खंड। समझे कि नहीं? उसको कितना भाग में तोड़ सकते हैं, उसी को फैक्टर बोलते हैं, उसी को खंड बोलते हैं, उसी को टुकड़ा बोलते हैं। क्लियर है? यानी कि भाज्य संख्या देखेंगे, जैसे हम बोले क्या, पहला भाज्य संख्या क्या हो जाएगा? अच्छा, मान के चलो हम 2 लेके, इसको कितने भाग में तोड़ सकते हैं? या तो 1 इसको काटेगा या 2 काटेगा। हम बोले 2 या 2 से अधिक, अधिक में होना चाहिए, ये तो 2 भाग में ही नहीं होगा। 3, इसको भी 1 और 3 में तोड़ सकते हैं, ये भी मेरा भाज्य संख्या नहीं हुआ। ठीक है ना? अच्छा, 4 को कितना भाग में तोड़ सकते हैं? 4 को कौन कौन काटेगा? 1 काट देगा 4को, 2 काट देगा 4 को, और 4 काट देगा। तो 2 या 2 से अधिक संख्या काट सकता है, यानी ये भाज्य संख्या है। 2 से अधिक हो गया। अच्छा, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया। देखो ना, 6 को भी तोड़ो, 1 काटेगा 6 को, 2 काटेगा, 3 काटेगा और 6 काटेगा। तो 3 से अधिक जितना हो जाए, 3 से कम नहीं होना चाहिए, यानी वही भाज्य संख्या हो गया। क्लियर बात? अभाज्य संख्या किसे कहेंगे? अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो एक और खुद से कटे, जो एक और खुद से कटे, यानी कहा जाए तो जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, जिसका केवल 2 फैक्टर हो, जिसका केवल 2 फैक्टर हो, अभाज्य संख्या। जैसे सर जी पहला अभाज्य संख्या क्या हो गया? आप बोलिए सर जी 1 होगा। गलती। 1 को किस में तोड़िएगा? सिर्फ 1 में टूटेगा, और किसी में टूटेगा? नहीं टूटेगा। यानी पहला अभाज्य संख्या 1 नहीं हो गया तो 2 होगा। हाँ होगा, क्या कि 1 भी इसको काटेगा और 2 भी काटेगा, यानी 1 और खुद से कट रहा है, तो पहला अभाज्य संख्या क्या हो गया? 2 3 5 7 9 नहीं होगा, 11 13 इस प्रकार होगा। क्लियर बात को? अभाज्य संख्या समझ गए? आप देखते हैं सम संख्या को। सम संख्या किसे कहते हैं? सम संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जो 2 से कट जाए। किससे कट जाए? 2 से। वैसी संख्या जो 2 से कट जाए सम संख्या कहलाएगा। जैसे 2 4 6 8 10 12 डॉट हो जाएगा, अनंत तक चला जाएगा। क्लियर बात को? अब देखेंगे विषम संख्या। किसे बोलेंगे? विषम संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो 2 से विभाजित नहीं हो, वैसी संख्या जो 2 से विभाजित नहीं हो विषम संख्या कहलाएगा। जैसे हमने बोला, जैसे बोला 1, 2 से कटा नहीं, 1 3 5 7 9 11, ये सब क्या हो गया? विषम संख्या हो गया। अब देखेंगे पूर्णांक को। किसको देखेंगे? पूर्णांक। पूर्णांक किसे कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं, पूर्णांक यानी कि पूर्णांक में देखिए क्या क्या शामिल आएगा? तो 0 शामिल आएगा पूर्णांक में। यानी कि ऐसा कहा जा सकता है कि माइनस इंटीजर से लेकर के और प्लस इंटीजर तक की संख्या को, माइनस इन्फिनाइट से लेकर के प्लस इन्फिनाइट तक की संख्या को पूर्णांक कहते हैं।
देखिए माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट क्या हो गया सर, यहाँ पर जीरो तो है ही है, जीरो है। अच्छा इधर जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा और इधर जाएंगे तो निगेटिव हो जाएगा। क्लियर है बात को। अच्छा तो निगेटिव में क्या, -1 -2 -3 बढ़ते जाएगा। अच्छा पॉजिटिव में क्या होगा, तो 1 2 3 4 अनंत तक चला जाएगा। इसी को हम पूर्णांक बोलते हैं। क्लियर बात। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।